हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, हम टाइम एंड वर्क की सीरीज में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। दो वीडियो अभी तक हमने बनाई है और दोनों वीडियो में हमने सिंपल वर्क एंड टाइम और पाइप और टंकी वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसी सीरीज में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आज लेके आया हूँ। इस सीरीज में भी हम 2 या 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन देखे थे उनमें खाली करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। इस वीडियो में 2 नल हैं जो टंकी को भर रहे हैं और 1 नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट एलसीएम वाला ही लगेगा दोस्तों, जो हम डिस्कस कर रहे थे। किस तरीके से लगाएंगे देखिए, आप यहां लिख लीजिए। ए कितने घंटे में भर रहा है दोस्तों? 10 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है? 25 घंटे। और सी खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो दोस्तों आपको माइनस का चिन्ह लगाते हुए चलना है। माइनस का मतलब यहाँ पे समझिए खाली कर रहा है। 50 आवर्स में ये खाली कर रहा है। कॉलम बना लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना करना है मैंने आपको पिछली बार भी बताया। यहाँ पे अगर पाइप और टंकी का क्वेश्चन है तो टोटल वर्क क्या डिनोट करेगा? टोटल वर्क डिनोट करेगा कि हमारी टंकी की कैपेसिटी क्या है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम लीजिए। 50, 25 और 10। 50 सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है तो 50 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो पूरी टंकी की कैपेसिटी है दोस्तों, टंकी कितने लीटर की है? मान लीजिए आप 50 लीटर की क्या है, ये टंकी है। यहाँ पे पर यूनिट वर्क निकाल लीजिए कि पर डे या पर आवर वर्क, यहाँ पे आवर दे रखे हैं तो पर आवर वर्क कितना कर रहे हैं। ए नल है वो 10 घंटे चलता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा टंकी को? 50 डिवाइड बाई 10 तो 5 लीटर टंकी में पानी फेंकेगा दोस्तों। ऐसे ही ये 25 से आप डिवाइड कीजिए, 2 लीटर बी नल फेंकेगा। ये पॉजिटिव है क्योंकि भर रहे हैं टंकी को। ये टंकी को खाली कर रहा है। 50 डिवाइड बाई 50 -1 जोड़ लीजिए तो दोस्तों, 5 + 2 7 -1 6। कहने का मतलब है कि ए प्लस बी माइनस सी कितना हो गया आपके पास में? 6 प्लस का 6। तो दोस्तों 50 लीटर की टंकी है और ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 यूनिट मतलब 6 लीटर टंकी को भर रहे हैं 1 घंटे में। तो कितने घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? देखिए 50 तो हमको टोटल, आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम इक्वल टू टोटल टंकी की कैपेसिटी कितना भरना है हमको? 50 लीटर। 1 घंटे में तीनों मिलके कितना भर रहे हैं? 6 लीटर। तो 6 से आप डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। 6 लीटर से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ये आएगा 48। 2 बच गया, यहाँ 8 आ गए। तो 8 सही 2/6 और 2 से ये कट गया 1/3। तो 8 1/3 आवर्स इस टंकी को भरने में लगेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से। वो पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे व्यक्तियों का क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें। देखिए ये एक पॉइंट यहाँ पे आया, एकांतर क्रम में कार्य करें तथा शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपको पता है, मान लीजिए एकांतर क्रम बोल रहा है और शुरुआत ए कर रहा है। तो मान लीजिए पहले दिन ए ने काम किया और सेकंड
दिन काम किया बी ने। इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा, फिर वापस से ए आ जाएगा थर्ड डे, तो ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। और कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले वही एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड से इनका पर डे का वर्क निकाल लीजिए दोस्तों। पर डे का वर्क निकालते चलिए। आपको पता है ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन ले रहा है, और बी है वो आपका ले रहा है 15 दिन। कॉलम बना लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितने यूनिट है अपने पास, टोटल कितने यूनिट वर्क है, 12 और 15 का एलसीएम लीजिए आप। 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, तो 60 यूनिट हमारे पास वर्क है टोटल, जो हमें कंप्लीट करना है। पर डे का वर्क निकाल लीजिए। 60 में आप 12 का भाग दीजिए, 12 पंजे 60, पर डे वर्क निकालते हैं दोस्तों। पर डे वर्क में देखिए 12 पंजे 60, तो 5 यूनिट एक दिन में ए करेगा, और 15 चौको 60, 4 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा, और दोनों मिलके कितना करेंगे, 9 यूनिट। दोनों मिलके करेंगे 9 यूनिट एक दिन में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे मान लीजिए ए ने स्टार्ट किया, तो 5 एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है वो, 5 यूनिट। और दूसरे दिन बी ने किया, अल्टरनेट चल रहे, तो बी ने अपना 4 यूनिट किया। तो कहने का मतलब है कि ये टोटल वर्क 9 यूनिट वर्क हो गया। कितने दिन में हुआ ये, 2 दिन में। तो 2 डेज में दोस्तों, 2 डेज में वर्क हो गया 9 यूनिट। 9 यूनिट वर्क हमें करना है 60 यूनिट। तो 2 डेज के बाद में देखिए कितने दिन तक काम करवाना है। आप ऐसा कीजिए, 9 से आप डिवाइड कीजिए 60 को, आपको पता लग जाएगा कितने दिन तक हम चला सकते हैं इसको आगे। और तो 9 छिंगी 54, 9 7 63, 9 7 63 हो जाता है, वो ज़्यादा हो रहा है। आप 6 बार गुणा कर दीजिए अब इसको, और इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दिन तक काम चला, तो ये 12 दिन हो गया। यहाँ तो हो गया 12 दिन, 12 डेज, और 12 डेज में कितना यूनिट हो गया, 9 छिंगी 54 यूनिट्स यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 12वें दिन के बाद में वापस से किसका नंबर आएगा दोस्तों, ए का आएगा। तो ए का नंबर आएगा यहाँ पे, ए वापस से काम करेगा। और यहाँ पे ए कितना काम करता है एक दिन में, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट और ऐड हो जाएगा इसमें। देखिए 13 डेज में कितना काम हो गया, जब 13 डेज कंप्लीट हुए तो काम हो गया 54 + 5, ये हो गया दोस्तों 59 यूनिट्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। कितना यूनिट बचा है, 1 यूनिट बचा है जो अभी कंप्लीट होना है। तो इसके बाद में नंबर किसका आएगा, बी का। तो बी यहाँ से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से 60 लाना है हमको, तो 1 यूनिट ऐड करना है। लेकिन आपको पता है बी पूरे दिन में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 1/4। तो 1/4 वर्क, और 1/4 दिन में ये 1 यूनिट को कंप्लीट कर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 13 डेज तो यहाँ हो गए दोस्तों, और प्लस कितना करोगे आप, 1/4। तो टोटल टाइम की बात करूँ मैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इस 60 यूनिट्स को कंप्लीट करने में, आपका टाइम हो गया 13 + 1/4। तो 13 1/4 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर बी शुरुआत करता है तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो बी शुरुआत करता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, ये तो ए ने कंप्लीट किया, ए ने शुरुआत किया, तो ये कंप्लीट हुआ 13 1/4 डेज में। अगर मैं कहूँ कि ए शुरुआत ना करके इस क्वेश्चन में देता कि बी शुरुआत कर रहा है, तो कैसे करता, ये जस्ट रिवर्स हो जाता। मान लीजिए बी शुरुआत कर रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं बस थोड़ा। मान लीजिए बी ने शुरुआत किया, बी के बाद कौन करेगा, फिर ए करेगा। तो बी का एक दिन का वर्क कितना है, 4, और ए का 5। उसके बाद में फिर वापस से बी का नंबर आएगा, फिर ए का नंबर आएगा, फिर ऐसे ही साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना हो गया एक दिन में, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट एक दिन में कंप्लीट हुआ, 2 दिन में कंप्लीट हुआ है।
फर्स्ट एक दिन बी ने किया, फिर दूसरे दिन ए ने किया 9 यूनिट। तो 2 डेज में यहाँ पे लिख लीजिए 2 डेज में कितना कंप्लीट हुआ 9 यूनिट का। तो दोस्तों वापस से वही 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 54, 6 बार प्रॉपर कट रहा है ये, और 9 7 63 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए आप इधर भी, तो 12 दिन तो ये हो गए, और 12 डेज में कितना कंप्लीट हुआ 54 यूनिट्स, वही आया। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ए काम नहीं करेगा, नेक्स्ट बी काम करेगा। यहाँ पे भी कौन काम करेगा, बी। कितना ऐड होगा नेक्स्ट डे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट यहाँ पे जब ऐड होगा बी का, तो ये 58 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में 13 डेज में। 13 डेज पे आके आपका काम कितना कंप्लीट हो गया 58 यूनिट। अब बचा कितना, शेष कितना बचा है 2 यूनिट वर्क और करना है दोस्तों, लेकिन 2 यूनिट करेगा कौन, इसके बाद में कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन ए तो एक दिन में 5 यूनिट कर देता है, हमको तो करवाना 2 यूनिट ही है, तो 2/5, तो ये 2/5 दिन लेगा ए। तो इसका मतलब 13 + 2/5, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका, टोटल टाइम आ जाएगा, अगर बी शुरुआत करता है तो 13 2/5 डेज में ये काम कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से बताया है कि अगर एकांतर क्रम में ए सबसे पहले स्टार्ट करता है तो आंसर आया था हमारा 13 1/4, अगर बी पहले स्टार्ट करता है साइक्लिक फॉर्म में तो आपका आंसर आया 13 2/5। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आपके साथ बना रहेगा स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच।